शहर के तमाम बल्दियाती इदारों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का है। पानी की कमी सबसे बड़ा मसला है और ये मरहलावार हल कर लिया जाता तो मसला नहीं होता। इसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हुआ। तक़सीम आब के निज़ाम को चार्ज संभालने के बाद बेहतर करने की कोशिशें की हैं, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया वाटर कमीशन ने मदद की। स्टेट अपना किरदार अदा करे तो मसाइल हल करने में मुश्किल पेश नहीं आती है। अगले 3 माह में आवाम को इदारे में बेहतरी नज़र आएगी। शहर को कौन से ज़राए से कितना पानी मिल रहा है ये कभी चेक नहीं किया गया, लेकिन अब मुझे पता है। धाबेजी से 465 MGD पानी मिल रहा है। हब डैम से 30 MGD पानी मिल रहा है। शहर को तमाम ज़राए से 520 MGD पानी मिल रहा है। शहर की ज़रूरत 1100 MGD है। एक सवाल के जवाब में कि पानी की चोरी में चीफ इंजीनियर बल्क सप्लाई मुलविस रहे थे और शहर का पानी 100 MGD यौमिया शहर से पहले चोरी हो जाता है। आपने चोर को चौकीदार बना रखा है। मैं साबका इंतज़ामिया के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता कि 100 MGD पानी चोरी होता है। वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन पानी चोरी में मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराएंगे। खालिद शेख ने इस सवाल के जवाब में कि टैंकर्स के ज़रिए मुफ्त पानी की फराहमी बंद करने का आवाम को क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा हाइड्रेंट्स माफिया को है। MD ने कहा, मैंने शहर की बाअसर शख्सियात और सियासी असर व रसूख रखने वाली शख्सियात का मुफ्त पानी की फराहमी बंद कर दी। किसी को ओहदे की वजह से नहीं, यकसा पॉलिसी के तहत पानी मिलना चाहिए। मज़ाफ़ाती इलाकों में डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए मुफ्त पानी की फराहमी शुरू की है, जिसके लिए कोई कोटा नहीं है। DHA को पानी फराहम करना वाटर बोर्ड की नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन हम उन्हें फिर टैंकर्स सर्विस फराहम करते हैं। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वाटर कमीशन की तश्कील के बावजूद वाटर बोर्ड फिल्टर के बगैर पानी राइजिंग के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को दे रहा है। देखिए, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो कभी मेजर्ड ही नहीं हुए। हमने आने के बाद सबसे पहले धाबेजी पर, फिर पिपरी पर हमने मीटर लगाना शुरू कर दिए, जिससे हमें सही क्वांटिटी का पता चलना शुरू हो गया कि सही क्वांटिटी कितनी है। अभी अगर मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 460, 465, 470 ये हम धाबेजी से पंप आउट कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में आ रहा है। और हब से हमें 30 से 35 MGD मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी कम है, लेवल उसका कम है, और हम उसको राशनिंग कर रहे हैं ताकि हम रमज़ान गुजार सकें और जून के एंड तक हम इस रिसोर्सेज को ले जाएं। अगर बीच में बारिश होती है तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वरना हम रमज़ान और उसके बाद जून तक कंफर्टेबली सिस्टम तकरीबन 520-530 MGD पे चला रहे हैं। डिमांड जो है वो 900 से 1100 तक की कही जाती है। शहर में पानी आने से जो है पहले ही जो है वो चोरी हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में। आपसे पहले वाले MD ने 100 MGD पानी चोरी करने में मुलविस जफ़र पलीजो को जो है चीफ हैं, वो उनको इस पौधे से जो है हटाया भी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, और वही शख्स इस वक्त इंचार्ज है। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो इस शहर का पानी चोरी करवा रहा हो, चोर को चौकीदार बना दें तो बेहतरी कैसे आएगी? पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि 100 MGD पानी कोई एक शख्स चोरी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने किसी की पोस्टिंग नहीं की है मेजर एरियाज़ में। वो पोस्टिंग्स जो लोग हैं वो अभी काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि यू वुड अप्रिशिएट कि हमने गुज़िश्ता 50 दिनों में कोई 50 से 60 FIR काटी हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स, इलीगल कनेक्शंस, वाटर थेफ्ट, इस हवाले से। और उसमें अगर सारा क्रेडिट नहीं दूंगा तो आधा क्रेडिट मैं ज़फ़र पलेजो को दूंगा, क्योंकि उसकी टीम ने मिलकर ही सारा काम किया है। तो मैं सिर्फ मेरिट पे यकीन रखता हूँ। अगर ये इशू मेरे सामने आता है कि कोई भी शख्स, जिस जैद हो, बकर हो, कोई भी हो, अगर वो मुलविस पाया जाएगा तो मैंने तो नहीं छोड़ना। मैंने अपने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन लिए हैं। इवन मैंने DCs को हिदायत की है कि अगर मेरा कोई भी बंदा पाया जाए और आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो, आप उसके खिलाफ FIR कर दें। तो मेरी वर्किंग बड़ी वाज़ेह है कि मैं परफॉर्मेंस पे यकीन रखता हूँ। जो शख्स बेहतर परफॉर्मेंस करेगा वो रहेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो चला जाएगा। और अगर कोई वाटर थेफ्ट में मेरा स्टाफ पाया गया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी।
खालिद शेख ने कहा कि मैं इकरार करता हूं कि हम क्रश प्लांट हाइड्रेंट मंगोपीर से बगैर फिल्टर पानी दे रहे हैं, जो शहरियों के लिए मुज़र सेहत नहीं है। वाटर बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा पॉलिसी बनाई और माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। पानी की लाइनों के जरिए तरसील में 1 से 1.5 साल लगेगा। शहर के पानी में 12 सालों से इजाफा नहीं हुआ है। मैंने फार्मूला बनाया है, पहली शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। ज़िला इंतज़ामिया से भी कहा है कि इदारे का स्टाफ अगर गैर कानूनी कनेक्शन में मुलविस है तो कानून की कार्रवाई अमल में लाई जाए। चोर को चौकीदार बनाने के सवाल के जवाब में MD वाटर बोर्ड ने कहा, मुझे उनसे काम लेना है और अब बेहतरी का काम लेना है। करप्शन हमारे निज़ाम का हिस्सा है। कराची को पानी साफ और सिंध में जो है एक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत पानी साफ मुहैया करने के लिए जो वाटर कमीशन बनाया गया है, लेकिन अब जो आप मज़ाफ़ाती इलाकों को पानी देने जा रहे हैं वो बग़ैर फ़िल्टर किया हुआ पानी जो है, जो इंसानी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है फ़िल्टर प्लांट लगाने का, और कमीशन इसी पे काम कर रहा है। लेकिन इस कमीशन की मौजूदगी में बग़ैर फ़िल्टर पानी आपके लोग जो है वो हाइड्रेंट कायम कर रहे हैं, राइजिंग से पानी दे रहे हैं ये मंगो पीर पे, क्रश प्लांट पे। तो ये कैसे, ये एक तरफ कमीशन कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ हो रहा है। देखिए, मेरी कमीशन की हिदायत पर हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ कैपेसिटी का प्रॉब्लम है वहाँ हम नए फ़िल्टर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो एक प्रोसीजर अपनी जगह चल रहा है। जो जिस पानी की बात कर रहे हैं मैन राइजिंग लाइन वाली, वो हमारा जो TDS लेवल है वो 400 है, जबकि हमारा WHO के जो रिक्वायरमेंट है वो 500 TDS की है। तो वो पानी कंज्यूमेबल है। देखिए, हमने ये क्यों किया, हमने ये कंट्रोल रूम क्यों बनाया, हम क्यों GPS पे दे रहे हैं, हम क्यों फ्री टैंकर भी दे रहे हैं, और क्यों हम, जब हमारे पहला फ्री टैंकर DC कोटा, उसके बाद GPS हम शुरू करते हैं रोज़ाना, उसके बाद कमर्शियल रेट्स पे भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने सबसॉइल जो एक माफिया था उसको क्रैकडाउन किया है इस 50 दिन में। आपके इल्म में हमने कोई बेताशा FIR कटी, बेताशा लोगों को पकड़ा। मकसद ये है कि वो पानी जो सबसॉइल था, अनटेस्टेड था, किसी सिस्टम से नहीं गुजरता था, वो पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हम उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कनेक्शन भी एक और लगवाया है। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसमें कोई उबाम ना रहे। इसलिए लगवाया कि रमज़ान तक हम ये साफ़ पानी जो है वो पहुँचा सकें। जब आप सबसॉइल पे को रेगुलेट भी हम कर रहे हैं, सबसॉइल रेगुलेट हो जाएगा तो मेरा ख्याल ये है कि सिस्टम में काफ़ी कंफर्ट आ जाएगा। तो पूरी पहली दफ़ा सबसॉइल पॉलिसी बनाई, पहली दफ़ा सारे माफिया को कंट्रोल किया, उनको रेगुलेट कर रहे हैं ताकि इस कराची में कोई सिस्टम एग्जिस्ट करे। हर आदमी कुएं से पानी निकाल के बेचना शुरू ना कर दे, जो कि हैज़ार्डस है और ह्यूमन सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। जब MD ने फैसला कर लिया कि करप्शन ज़ीरो, तो फिर ये नीचे तक असरात मुंतकिल होंगे। शहर में सेवरेज के निज़ाम की तबाही की वजह से बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? खालिद शेख ने कहा कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं, सेवरेज और पानी की लाइनें तब्दील हुई हैं, शहर में तरक्याती मंसूबों की वजह से बेहतरी आ रही है और हुकूमत सिंध प्लानिंग कर रही है। वाटर बोर्ड की अराजी का रिकॉर्ड बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है और तमाम रिकॉर्ड बनाकर महफूज किया जाएगा। गुज़िश्ता 50 सालों में फॉर्म 7 के बगैर एक ख़त में ज़मीन का हुसूल हुआ, उसके बाद किसी ने मुड़कर नहीं देखा, जिससे ख़राबियाँ पैदा हुईं कि 4 मंसूबा जून से दिसंबर तक मुकम्मल करना है। धाबे जी की इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है। हाइड्रेंट से कितने जो है टैंकर्स जो है कमर्शियल जा रहे हैं और कितने लोगों को आप जो पानी फ्री वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि पानी, मैंने 120 गज का घर है मेरा अगर, तो वाटर बोर्ड को मैं बिल पे करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड मुझसे पैसे लेके नहीं, क्योंकि बिल ले रहा है तो फिर उसके बाद कानून में गुंजाइश नहीं है कि आप पैसे लेके पानी मुझे दें। तो आप जो चार्जेस कर रहे हैं किस उसमें कर रहे हैं, लीगल क्या पोजीशन है इसकी? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, पानी जो है हम अपनी लाइनों के जरिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि 12 साल में अगर पानी का कोई नया सिस्टम ना बने तो फिर सिस्टम में वीकनेस आ जाती है। उसको एड्रेस करने के लिए हमने 2-3 तरीके किए। एक तो ये कि हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो इलाके हमारे डाउट लाइक एरिया में तब्दील हो गए हैं, जहाँ पानी की फराहमी मुस्तकिल तौर पर नहीं हो सकती, जहाँ शॉर्टफॉल है, वहाँ हम GPS के ज़रिए और फ्री टैंकर के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। बात यह है कि पानी लाइनों के ज़रिए भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होने की वजह से हम फ्री टैंकर भी पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को
पूरी तरह से डेवलप होने में मैं ये समझता हूँ कि 1 से 1.5 साल लगेगा, जो बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, क्योंकि हम ये 10 साल से झेल रहे हैं, 10-12 साल से हम ये मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो 1 साल हमें मिले ताकि देखें, हम मुसलसल फ़ैसलों पे फ़ैसले कर रहे हैं। फ़ैसले कुछ आपको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, कुछ फ़ैसले आपको बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम फ़ैसलों को रिवर्स भी करते हैं। फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। बदकिस्मती से पब्लिक सेक्टर में फ़ैसला करने में तातुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं मिलते। लेकिन हम मुसलसल फ़ैसले कर रहे हैं, मुसलसल चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल रूम का बनाना, फ्री टैंकर को बढ़ाना, चीज़ों को नज़र रखना, एक कंपैरिजन करना, क्योंकि मसाइल बहुत आते हैं। जब हम डीसीज़ के साथ हम रोज़ कंपैरिजन करते हैं तो पहले उनकी शिकायत ज़्यादा थी कि जी आप तो 3 लाख दे रहे हैं, हमें 2 लाख मिल रहा है, फिर हम उसको स्क्रूटनी करते हैं। तो मुसलसल इन चीज़ों की तरफ गौर और फिक्र किया जा रहा है, जिससे मेरा ख्याल ये है कि बेहतरी के चांसेस हैं। काली साहब, जब आप गैर कानूनी कनेक्शन काटने जाते हैं और आपने कनेक्शन कटवाए हैं, तो उन कनेक्शन के होने में जिन लोग वाटर बोर्ड के मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन देखने में नहीं आया अब तक। क्या वजह है? वाटर बोर्ड में बगैर किसी एक्शन के आप बेहतरी चाह रहे हैं, तो आप कामयाब हो सकेंगे? मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन कोई 25 से ज़्यादा का स्टाफ मैंने मुअत्तल किया है। अब उनके ख़िलाफ़ हम शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फ़ौरन शिकायत पर फ़ौरन एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा, मैंने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से एक बात कही है कि आपने फिर इसकी इंक्वायरी भी की। हमने एक मेमार में एक हाइडेंट ख़त्म किया, फिर पुलिस का एक अफसर, 2 अफसर वाटर बोर्ड, उन्होंने इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी में उन्होंने हमारे 2-3 बंदों के इंटरव्यूज़ में वो जो सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका कसूर बनता है। तो मैंने कहा कि आप अब इसका फ़ैसला जो है क्रिमिनल साइड पे करें। ये मैंने उसकी अप्रूवल दे दी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा स्टाफ इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है, अगर सिस्टम में उसकी कोई जिम्मेदारी थी, उसने कोताही की, तो वो तो आप उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन लेते हैं, आप सस्पेंड कर देंगे। लेकिन परसों भी मेरे एक स्टाफ का मुझे शिकायत मिली, उसको मैंने सस्पेंड किया और डीसी से मैंने कहा कि इसकी असिस्टेंट कमीशन से इंक्वायरी कराएं। अगर ये साबित हो जाता है कि ये इलीगल कनेक्शन प्रोवाइड करने में मावन था, तो फिर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे। इसमें तो बड़ा वजाहत, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारी कोशिश ये होगी कि डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हैं तो इलीगल उस पर जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करना चाहिए। वही अमला जो है हाइटेंस की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, वही अमला हाइटेंस पे जो है जो तैनात है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मैं वही बात दोबारा सवाल कर रहा हूँ, को चोर को चौकीदार बना दिया, तो आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं क्या जो है तब्दीली? अब आपने कहा कि आप जो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ तो आपने ये कहा कि बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि बंदा आपने चेंज नहीं किया। तो अगर मैं बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ और उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो मैं बंदे क्यों चेंज करूँ? देखिए, बात ये है कि एक तो होती है अजम्पशंस ना, कि हमारा ख्याल ये है कि करप्शन है, तो यकीनन करप्शन सिस्टम में होती है। आप कितनी मेहनत से उसको चीज़ों को एड्रेस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रास्ते करप्शन के खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बात ये है कि बुराई ऊपर से शुरू होती है। जब हमने ये तय कर लिया है कि चीज़ों को हमने ठीक करना है, तो उसकी खौफ नीचे तक जाता है। जब नीचे तक जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो वैसे ही आ जाता है। उसके बावजूद मुझे शिकायत मिलती रहती है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता रहता हूँ। स्ट्रेटजी तो यही हो सकती है ना। वाटर बोर्ड को कितने हिस्सों में प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है? क्या रेवेन्यू को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है पहले? और क्या प्लानिंग है कि असल में सारे लोगों की शिकायत इस शहर की, मेयर इस शहर का ये कहता है कि ये शहर तबाह वाटर बोर्ड ने किया है, वाटर बोर्ड का सीवरेज सिस्टम और फराहमी आपका सिस्टम की वजह से जो हम सड़कें अरबों रुपए की बनाते हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हम जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी बेहतरी के लिए कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आपकी क्या प्लानिंग है? देखें, अच्छी बात यह है कि आप अगर देखेंगे कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 सालों में। चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, उस पर काम किया। आप ये देखें कि जहाँ जहाँ भी रोड बने वहाँ वहाँ सीवेज और वाटर सप्लाई की लाइनें तब्दील हुई। हमारे लोगों ने कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसकी फंडिंग एलोकेट की। सिर्फ ग्रीन लाइन मनसूबे में हमने 800 अरब रुपये से ज़्यादा, 800 मिलियन से ज़्यादा का काम किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज की। इस तरह सदर में जितने काम हुए उसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें नहीं डली हैं, जहाँ जहाँ हो रहा है।
मंगो पीर पर फेडरल गवर्नमेंट अपना एक प्रोजेक्ट कर रही थी, हमने उसको रोक दिया। हमने कहा कि नहीं, हमारा ये K4 का मनसूबा आ रहा है, हमें फिर इसको तोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए आप होल्ड करें, हम इसको जब कंप्लीट कर लें तो फिर आप अपना प्रोजेक्ट उस पर करें। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब चीज़ें जो हैं अपने सही डायरेक्शन में जा रही हैं और कोऑर्डिनेशन तमाम इदारों का बहुत बेहतर है। मेरे हिसाब से मेरी बार बार बात होती है, जो जिस इलाके में विज़िट करते हैं वहीं कहीं कोई वाटर सप्लाई के हवाले से इशू हो, सीवरेज के हवाले से इशू हो, तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको प्रायोरिटी पे हल कर दूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर सिमत में जा रही हैं। वाटर बोर्ड की ज़मीनों का कोई रिकॉर्ड जो है वो इस इदारे के पास नहीं है। एक शख्स अपनी मनमानी कर रहा है और वो सारी ज़मीनों की बंदर बाट में मुलव्वस है और वही उसी का निगरान है। तो ये सूरत हाल कैसे होगी? एमडी को नहीं पता है कि उसकी ज़मीन कहाँ कहाँ है, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखें, अभी तक हमने जितने सेक्टर्स में बात की, आपका एक ही उस पे डायरेक्शन थी कि वाटर सप्लाई में वो वाटर सप्लाई का बंदा ही सब कुछ कर रहा है गलत काम। लैंड है तो लैंड का इंचार्ज वो जो गलत काम कर रहा है। मैं ख्याल है हमें चीज़ों को इस तरह से देखने से फ़ायदा नहीं होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कंसल्टेंट दिया है, पूरी एक टीम दी है जो हमारे लैंड के सारे रिकॉर्ड्स को ठीक करेगी और उसका लैंड रजिस्टर बना के देगी। और बदकिस्मती ये है, जो समझने की बात है, जो जिसकी वजह से पब्लिक एसेट्स बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुए, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, KMC हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जब ज़मीन दी जाती है किसी भी इदारे को तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम ये है कि वो फॉर्म 7 कंप्लीट करके उस इदारे को दें। बदकिस्मती से पिछले 50 सालों में ये हुआ कि एक लेटर इशू कर दिया या लेटर भी इशू नहीं किया, वैसी ज़मीन दे दी, या हैंड ओवर टेक ओवर हो गया, वो वक्त के साथ साथ वो हैंड ओवर टेक ओवर कर। मेरी बात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हुई है, हम सारे रिकॉर्ड की इन्वेंट्री कर रहे हैं, मुख्तार के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि एक दफ़ा इन तमाम इदारों का हम रिकॉर्ड बना के चीफ सेक्रेटरी के पास मीटिंग हो और वहाँ पर फॉर्म 7 इशू हो जाए। एक दफ़ा फॉर्म 7 इशू हो जाए तो वो ज़मीन परमानेंट पोजीशन में आ जाती है, परमानेंट राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसका बन जाता है। कोशिश ये है कि हम इस काम को कर लें जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। आपका कोई स्टेट डिपार्टमेंट है जो आपने यह बनाने का इरादा है कि मामला को देखे, जो आपके कॉलोनियाँ हैं, जो आपके उसमें जो कमर्शियल हैं वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सारे मामला देखने के लिए? देखें, जो मैंने बताया कि एशियन बैंक का कंसल्टेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गया है, उसकी पूरी टीम मेरा ख्याल है विदिन 3-4 डेज़ आ जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस फिर उस 1-2-3 महीने की जो एक्सरसाइज है उसमें ये डेवलप होगा। फिर अगर उसमें कोई इदारा बनना है, उसमें कुछ और इनोवेशंस लानी है, वो उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में की जाएगी। शहर की बेहतरी के लिए कितने पैसे फंड्स आपको चाहिए हैं जो ये सिस्टम सही करने के लिए, सेवरेज सही सिस्टम सही करने के लिए? वाटर की प्लानिंग हो रही है, काम हो रहा है K4 पे, और K4 से आगे की आपने क्या प्लानिंग की है? ज़रा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। K4 का मनसूबा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगले साल के अख्ताम तक हम कर लें। 65 MGD की मैंने अभी मीटिंग की, उसको भी मैंने टारगेट ये दिया कि जून से दिसंबर तक हर हालत में हमें ये कंप्लीट करना है। 100 दाबेजी का जो 100 MGD का है उस पर काम तो अच्छा चल रहा है। वर्ल्ड बैंक की हमारे साथ एक अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें $1.6 बिलियन हमें देगा, जिससे हम फिर शहरों की लाइनें और ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे, क्योंकि उस एरिया पर हमने अभी काम नहीं किया। हमारा सारा फोकस ये है कि हम फ़िलहाल पानी की तरसील बेहतर बनाएं। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड बैंक के उस प्रोजेक्ट में हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि K4 फेज़ 2 का डिटेल डिज़ाइन अभी से मैं शुरू करा दूँ, ताकि इस साल में वो डिटेल डिज़ाइन आ जाए तो अगले साल में वो स्कीम बन जाए। मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता कि फिर जब K4 कंप्लीट होगा उसके बाद हम उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग शुरू करें, फिर वो 5-7 साल लग जाएँ। मेरी कोशिश ये है कि K4 मनसूबा मुकम्मल होते ही हम दूसरा मनसूबा शुरू करवा दें, ताकि अगले 2 से 3 साल में वो भी हो जाए। तो मैं ख्याल है डायरेक्शन बड़े वाज़ेह है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बेताशत सपोर्ट है। हमें तकरीबन 40-50 अरब रुपये की ज़रूरत है अगले साल में, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक से हमारा मुआहदा हुआ है जिससे शहर का निकासी आब व फरहमी आपका निज़ाम बेहतर करेंगे, जिसके लिए सरमायाकारी वर्ल्ड बैंक करेगा और $6 मिलियन फराहम करेगा। K4 फेज़ 2 भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू करने की मनसूबाबंदी है। गवर्नर सिंध का भरपूर ताउन हासिल है और 40-50 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। हम जो हमारे कंज्यूमर्स जो हमें बिल दे रहे हैं, जो बिल की पेमेंट करते हैं वाटर बोर्ड को, हमने उनको प्रायोरिटी पे रखा है। उनके कंज्यूमर नंबर्स ले रहे हैं और हम उनको प्रायोरिटी। कमर्शियल की जहाँ तक बात है, देखें हाइडेंट हमने कम किए हैं, हमने 20-24 लीगल हाइडेंट थे, 6 पे आ गए हैं। और ये टोटल हमारी जो कराची की जो सप्लाई है
मैं तो टेक्निकल उसका जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट वही जवाब देगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 to 4% भी नहीं है जो हम टैंकर्स के थ्रू दे रहे हैं। उसमें भी जो पहले कमर्शियल का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता था, एमडी साहब के ऑर्डर्स के तहत हमने उसको 50% पे लाए कि भाई 50% आप कमर्शियल चलाएं और 50% हम हर हाइडेंट से पब्लिक को जो है वो देंगे ये टैंक। पानी के जो बेसिक रेट हैं 1000 गैलन के 1000 रुपये, 2000 गैलन के 1400 रुपये 1400 और 3000 की 1800, 5000 की हमने 2500 रखे हैं। लेकिन अगर हमारे हाइडेंट से किसी का घर बहुत दूर है तो उसमें हम प्लस माइलेज है आफ्टर 20 किलोमीटर्स जो है हम उसको फिर चार्ज करेंगे पर किलोमीटर। वो हमने लिमिटेड एक अमाउंट रखा है पर किलोमीटर, जैसे 50 रुपीज़, 58 रुपीज़ एंड 63 रुपीज़ वो हम चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। कितने पीरियड के बाद वो दोबारा उसको टैंकर मिल सकेगा, कोई लिमिट रखी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 1 टैंकर 1 वीक, एक हफ्ते में एक टैंकर। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच।